शीतल हृदय और फौलाद भी तोड़ दूं शान शौकत और अभिमान को। हो गया जो हुआ अब संभल कर रहो, कैसे भूलूं किरण के मैं बलिदान को। आइए बाबूजी, बड़ी सुंदर गजल के नमूना लगल। यो कोनो माशूका और माशूका की बात हो कभी जी। आइए तो या जी रहा हूँ आस बन कर, तो या जी रहा हूँ लाश बन कर, बेवफा तेरी याद में। जी रहा हूँ लाश बनकर, आज जी रहा हूँ लाश बनकर, बेवफा तेरी याद में। खुदा तू मौत बख्श, ऐ खुदा तू मौत बख्श, बंदे की फरियाद में। लेकिन गजल से सुंदर बड़ी ऊंची बात लिखे हमारे कवि जी भाव में। आज हो रहा है जुल्म कितना, आज हो रहा है जुल्म कितना, मजहबों के खून कितना बहा रहा है, खून कितना वेद और कुरान पर। बाबूजी, यही से कहानी के शुरुआत भइल।
कहानी कब और कहाँ के कौना समय के बाद शहर में लिखे एक पड़ल। आपकी जिंदगी में आग लगाया कोई, आपकी जिंदगी में आग लगाया कोई, धर्म की बंदगी में दाग लगाया कोई। प्रांत पंजाब तरनतार जिला के अंदर, प्रांत पंजाब तरनतार जिला के अंदर, रबेई कुई में जन्म शेर की पंदर। सही उधम सिंह का परमजीत लाल सही, पुत्र को देख माता हो गई निहाल सही। आइए बाबूजी कहानी के समझ ले जा। इसी भारत की धरती पर प्रांत पंजाब है, उसी प्रांत पंजाब के अंतर्गत तरनतारन जिला, वही तरनतारन जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, जौना गांव के नाम बेईपुई बतावल गई। वही बेईपुई का रहे वाला ये बाबूजी सरदार बाबू उधम सिंह, जिनकर एक ही को बेटवा। शुरू से उनका मन में जज्बा रहे कि पढ़ लिख के हम सेना के जवान बनब। ए बाबूजी समय के अनुसार पढ़ला लिखला, ड्यूटी पा गईलन, घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर। इतना ही में तमाम तिलकहरू दरवाजे पे खाचे लगलन। जब तमाम तिलकहरू दरवाजे पे खाचे लगलन, सरदार बाबू उधम सिंह परेशान हो गईलन। परेशान होके शादी का दिन रखलन। शादी भइल, बियाह भइल, विदाई करा के घरे दुल्हन लेके अइलन। उस समय एक लाइन गीत लगल। कौन गीत लगल कभी जी? चढ़ली जवानिया में गमन करवाले, छोड़ी के गईले बहरवा। चढ़ली जवानिया में गमन करवाले, छोड़ी के गईले बहरवा। अरतिया बूझे लाना हमारी तरतिया, एकरा ले निमन नहीं मरवा। ए बाबूजी घरे दुल्हन आइल बा। साइज संजोग से बाबूजी दोनों जानी का नाम राशि एके बा। पंजाब में नाम के पीछे कौर लगावल जला। इनकर परमजीत सिंह बतावल गई और उनकर परमजीत कौर बतावल गई। नाम राशि दोनों जानी का एके बा। भगवान जोड़ी ऊपर से बना के भेजले बड़ा। घर में खुशहाली बा। परमजीत कौर बनी आइली दुल्हनिया, घरवा में चमक रोशनिया।
बबुआ सजना संगे झुमेली सजनिया पर से प्रीतिया के पानिया। ए बाबूजी तमाम खुशहाली बा ओ घर में धीरे धीरे समय बीते लगल। ओ घर में भगवान फूल के रूप में एगो लड़की और एगो लड़का देहलन। जैसे बुझाए कि दुनिया का तमाम खुशी भगवान परमजीत सिंह के झोली में ही डाल देले बड़न। इतना खुशहाली बा। और इसमें परमजीत सिंह ड्यूटी पे गईलन। जब ड्यूटी पे गईलन तो उस समय एगो दोस्त से उनकर भेंट भई। केकर भेंट भइल कवि जी? प्रेम सागर संग परमजीत के प्रेम सागर संग परमजीत के खूब जमेले यारी प्यारी लागे ले यारी यारी। ए बाबूजी ड्यूटी के दौरान एगो दोस्त से भेंट भई जेकर नाम प्रेम सागर जी बतावल गई। दोनों जानी में बड़ी गहरी दोस्ती बा जैसे किशन सुदामा। तो धीरे धीरे समय बीतत बा। प्रेम सागर कहाँ कर रहे वाला बड़न। टीकमपुर भाट पर यूपी में देवरिया। प्रेम सागर बोले अभी ये सब की नौकरिया। टीकमपुर भाट पर रानी देवरिया कर रहे वाला प्रेम सागर जी और परमजीत सिंह में दोनों जानी में बड़ी गहरी दोस्ती बा। धीरे धीरे समय बीतत बा ड्यूटी के दौरान। ए बाबूजी एक दिन ड्यूटी के दौरान दोनों शेर अपने दल बल के साथ बैठल बड़ल लोग ड्यूटी पे तैनात बा लोग। उसी समय ए बाबूजी कुछ पापी पाकिस्तानी घुसपैठी कर देते हैं। भैल का कवि जी विदेशिया में लिखे पड़े। अरे कुछ दिन समया धीरे धीरे बीती गईली हो। अरे धीरे धीरे आइल पहली मई वाला दीना। पुंछ जिला में ढर सेक्टर अरे कृष्णा घाट सीमा पर पहले पाकिस्तान के आतंकी तूफान। ये बाबूजी पुंछ जिला में ढर सेक्टर कृष्णा घाटी सीमा पर हमारे दोनों शेर हमारे देश के दोनों नौजवान परमजीत सिंह और प्रेम सागर जी दोनों लोग ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पर तैनात हैं। उसी समय कुछ पापी पाकिस्तानी ये बाबूजी हमारे भारत में घुसपैठी कर देते हैं।
घुसपैठी कर देते हैं, एकाएक गोलीबारी बरसाते हैं। इधर से भी जवाबी में हमारे देश के दोनों नौजवान अपने दल बल के साथ, अपने सेनाओं के साथ एकाएक गोलीबारी बरसाते हुए, भगाते हुए, खदेड़ते हुए करते हैं क्या कवि जी? वीर रस तर्ज लगा। बाबूजी, हमारे देश के दोनों नौजवान गोलीबारी बरसाते हुए एकाएक धीरे धीरे पाकिस्तान में घुस जाते हैं। जब पाकिस्तान में घुसते हैं तो हुआ क्या कवि जी? दोनों नौजवान मन के खत्म भइली गोली, ए बाबूजी, हमारे देश के दोनों नौजवान अपने साथियों के साथ भगाते हुए, खदेड़ते हुए पाकिस्तान में घुस जाते हैं। और पाकिस्तान में कब घुस जाते हैं उन लोगों को पता नहीं चलता है। अचानक से जब गोली खत्म हो जाती है, बारूद खत्म हो जाता है, उन लोगों को याद आता है कि हम लोग पाकिस्तान में घुस गए हैं। उसी समय चारों तरफ से पापी पाकिस्तानी हमारे देश के दोनों नौजवानों को घेर लेते हैं। और घेर कर करते हैं क्या कवि जी? तेरी में लिखे अरे राम, भारत के शेर फेरे में पड़े, अरे भारत के शेर फेरे, वो भारत के शेर फेरे में पड़े, तब दुश्मन छल से घेरे हुई तनिक ना देर। 10 पकड़े 10 मार रहे, अरे 10 पकड़े 10 मार रहे, वो पाकिस्तान की घाटी है कि दर क्या शान दिखाते हो, फौलाद मर्द की छाती है। दो इधर आ जाओ तुम, अरे दो इधर आ जाओ तुम, एक लड़के दिखाएंगे, अब दूध पिया अगर माँ की अपनी छठी की याद दिलाएंगे। ए बाबूजी, हमारे देश के दोनों नौजवानों को पकड़ लेते हैं
और पकड़ करके रस्सी से बांध देते हैं। उसी समय हमारे देश के दोनों नौजवानों की जुबान से एक आवाज आती है, अगर तुम लोग अपने माँ का औलाद हो तो तुम लोग दो दो आ जाओ, हम अकेले लड़के दिखाएंगे, हम लोग भी भारत माँ के शेर हैं। लेकिन ए बाबूजी, दोनों नौजवानों के जुबान से जब इतनी आवाज आती है, पापी पाकिस्तानी दोनों नौजवानों के साथ करते हैं क्या? अरे शेरवन के बाधी के अरे गतारियानु कैले एकदम लाचार, अजन नाही मारे दूर चारियानु मारे छप छप कटा। ये बाबूजी दोनों नौजवानों को रस्सी से बांध करके धारदार तलवारों से छप छप मारते हैं। हमारे दोनों नौजवानों को जुबान से एक आवाज आती है, क्या आती है? अरे भारती मतारी के तूनो दुलरवा, परमजीत के काट ले अरे मऊरियानु नीचे पपिया गद्दार। ये बाबूजी दोनों नौजवानों की जुबान से जब भारत माता की आवाज निकलती है, दोनों नौजवान परमजीत सिंह, दोनों नौजवानों को में से परमजीत सिंह को धरती पर लेटा करके भेड़ा और बकरियों की तरह सर और धड़ दोनों अलग कर देते हैं। उतना ही नहीं, प्रेम सागर जी को धारदार तलवारों से मारते हैं छप छप। इस कष्टदायक पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। यह खबर जब हमारे देश में भारत में आती है, परमजीत सिंह के घर यह खबर जब जाती है बाबूजी, उनके माता और पिता दोनों रो करके एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं कवि? परमजीत के घर में जब आइल बात बड़ी आयर आइल, परमजीत के घर में जब आइल बात बड़ी आयर आइल, बात बड़ी आओ रोवेली मतरिया छतिया भारनुएरा किया हो। ए बाबूजी जब ये खबर माई सुनल की ना, पकड़ा गई ले बाबूजी, छाती पीट पीट के माई रोए लगली। अरे हमार लाल, हमार सोना छोड़ के हमनी के कहाँ चल गईला।
2 साल के बाद घरे आए वाला रहा। 2-4 दिन बाद हे बाबूजी छुट्टी मिले वाली रहे, घरे आवे वाला रहा। भइल का कभी मारी गईली मतिया छतिया पीटे ली गुजारिया, अरे पीटे ली गुजारिया। मारी गईली मतिया छतिया पीटे ली गुजारिया, अरे पीटे ली गुजारिया। गिरी गईली खाई के पछारन। ए बाबूजी ओ घर में रोन पिटन परल बा। वो गांव में बाबूजी अंधेरा छोले बा, सब लोग हाय हाय करत बा, रोत बा, पिटत बा। यहाँ ये बात छोड़ देल जा, भाट पर रानी देवरिया में चली आवल जा। प्रेम सागर के घरे रोन पिटन पड़ल बा बाबूजी और माई रो के एगो बात कहला लो। का कहला लोग को भी हमारे ही बगिया के, अरे हमारे ही बगिया के रहला सुगनामा, सुगनामा कहवा उड़ी गइल। बाबूजी रोत बड़ा कि हमार लाल हमारा बाग के तुही एक एगो फूल रहला, वो बाग मुरझा के चल गेला, बाग के खोखला कधेला। लोग बतावे ले बाबूजी की बेटवा लड़का बुढ़ापे का सहारा होला, लेकिन हमारू हो लाठी चल गई। बाबूजी तमाम बात सोच सोच के रोत बड़ा। उनकर धर्मपत्नी रो के एगो बात कही, का कहली हमारे ही मंगिया के रहला चनुरावा, चनुरावा कहवा उड़ी गइल हो। हमारे ही मंगिया ये बाबूजी दोनों घरे रोवन पिटन परल बा। लेकिन ये बाबूजी यह बात जब पूरे देश में फैलती है, पूरे भारत में फैलता है, उस समय हमारे देश के नौजवान गुस्से में एक काम करते हैं। क्या करते हैं कवि जी? पट में लिखे, अरे परमजीत के खोजे ही नया नमस्ता नमा जाई ना, अरे परमजीत के खोजे ही नया नमस्ता नमा जाई ना, गुस्सा में सारा हिंदुस्तान नमस्ता नमा जाई ना। मची खलबली सेना अंदर सब गईले बौखलाई हो, अब पाक सीमा के अंदर घुस के 10 के मार गिराई हो। अरे पाकिस्तान ना पाक तोरी मनमा सनमा जाई ना, अब भारत हो शहीदन के वतन नमा सनमा जाई।
बाबूजी यह बात सुन करके हमारे देश के नौजवान उसी समय गुस्सा में आकर के पाकिस्तान में घुस जाते हैं और पाकिस्तान में घुस करके लगभग 10 कैंप उड़ा देते हैं। आल्हा में लिखे पढ़ल कभी कि हैरा अरे रहली गुलाम जाबू अरे भारती महतरिया बाबू शेखर भगत बिच मिल मिल के कैले हो पाना राम बोस समझू बात नौजवानवा बाबू तेतने जवान जान कैले कुर्बान काठी संजवार चाचा लड़ले लड़ैया बाबू बाबा भी बराम लिखी दिहले संविधान यही वो भारत की धरती है कि इसी धरती पर बहुत से देवी देवता अवतार लिए बहुत से राक्षसों का वध करने के लिए। यही वो धरती है कि इसी धरती पर हमारे देश के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। यही वो धरती है कि इसी धरती पर आज भी हमारे देश के नौजवान हमारे देश के साथी अपने जान की आहुति दे रहे हैं। मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री का आदेश मिल जाए हमारे देश के नौजवानों को तो पाकिस्तान को मुट्ठी भर मसल कर नस्तनाबूद कर देंगे। जितनी पाकिस्तान में आबादी है उतना तो हमने की जेलवा में बना सकता दिया हो उतने तो बॉर्डर पर हमारे देश के नौजवान हैं। मुट्ठी भर मसल कर नस्तनाबूद कर देंगे पाकिस्तान को। लेकिन ए बाबूजी ये लड़ाई कबो खत्म होके वाली नहीं खे। आज आप लोग देखते बड़ी जाए इस समय लागू हो गई हो। हम 3 बजे से लड़का कुल जाके रोडे पर दौड़त बड़ा सा सब अपने घर में पटाइल रहत है। इतना मेहनत करत है सब नौकरी मिलत है अब 4 साल को हो गई बारे सरकार खाली नियम में लगावत है ना लोग खाली नियम में लगा तो बीच में देखनी है जाके ड्राइवर लोगन के लागू लग गई लो क्यों जे करे जैसे एक्सीडेंट हुई 10 साल का सजा हुई 7 लाख रुपया लगी। जे पी के करियो के 2 सीसी इनाम बा हो फ्री फ्री बा तू वही के ढेर जाने ला वही में खाइयो। हमरे कहानी के अंत भइले बाबूजी लेकिन आज भी दोनों शहीद के दोनों धर्म पत्नी रो रही हैं। रो कर एक बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं कवि जी खड़ी दोनों धनिया रो में सजना नैया छोड़िया धा चला रे परैया शहादत ना भूलले भुलाई आये
बाबूजी, दोनों शहीद की धर्मपत्नी रो रही हैं, रो करके कह रही हैं हमें एक सिर के बदले 50 सिर चाहिए। वो 50 गो सिरवा आज लेना आई, आई अब न आई न आई। दोनों परिवार के सहयोग मिलल, सरकार कुछ पैसा रुपया देला। हम बताइला ए बाबूजी कि अगर आदमी है तो पैसा रुपया कमाई तो बहुत पैसा रुपया हो जाए, जब आदमी ना रही तो पैसा रुपया लेके का करी आदमी। पहले टोपी आती थी, शहीद जो हो जाता था तो वर्दी और टोपी आती थी, लेकिन बारे हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी जब रक्षा मंत्री भइलन तो उनके अपने कलम से लिखलन और उनके राज में तब से आवे लगल पार्थिव शरीर आवे लगल कि सब तनी शरीरियो देख लेता, मुआले के बाद भी मुंह देखे के मिलत। ओकरे बाद 10 लाख रुपया वो ओकरे पास रहे हो, उतने ना रहे। कहानी के अंत भाई लास्ट में लिखे के पड़ल कवि जी, गुरु बिहारी गुरु गणेश तीरों भारत का देश, लिखते छोटे लाल शिव कुमार पास संदेश हुआ। भारत के शेर फेरे में पड़े, अरे भारत के शेर फेरे में पड़े तो छोटे प्रेम कला दुश्मन के करिए ढेर हो। भारत के शेर